नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक बहुत खूबसूरत सी कहानी जो एक पिता और बेटी की है। कहते हैं ना, बेटियों को पापा बहुत पसंद होते हैं और हर बेटी अपने पिता के जैसा ही पति पाना चाहती है क्योंकि उसके पापा उसके रियल हीरो होते हैं। ये कहानी है जो एक सैनिक एक फ़ौज में काम किया करता था। उसके पिता उसकी जो बेटी थी वो उसको बहुत प्यार करती थी। पापा जब छुट्टी पर आते तो वो उन्हें गले लगाती, लेकिन उसकी हमेशा एक ही ख्वाहिश रहती थी कि उसके पापा उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएँ। लेकिन पापा तो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि पापा फ़ौज में काम करते थे। तो उसने एक दिन अपने पापा से बड़े प्यार से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं? तो उसके पापा उसे एक दिन घुमाते हुए एक पहाड़ के पास ले गए और बोले, भगवान उस पहाड़ पर रहते हैं, तो तुम्हें जो मांगना है तुम इस पहाड़ पर मांगते रहना। ये बोलकर उसके पिता फ़ौज में वापस चले गए। जब फ़ौज में वापस चले गए तो रेडियो पे खबर आने लग गई कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, टुकड़ियों की टुकड़ियाँ युद्ध के ले जा रही हैं। उसके पिता से उसकी माता फ़ोन पर बात कर रही है और रोने लग गई कि तुम अपना ध्यान रखना। उसके पिता ने कहा, मैं फ़ौज में हूँ और एक फ़ौजी हूँ और देश के लिए जान दे सकता हूँ और तुम रो बिल्कुल भी मत। तो बेटी बोली, पापा आप बिल्कुल जाओ बिंदास, डरना मत। मैं उस पहाड़ पर जाकर भगवान से आपके लिए रोज़ मन्नत मांगूंगी। ये विश्वास था उस बेटी का और वो बेटी रोज़ भगवान के लिए भगवान से उस पे मतलब भगवान से मन्नत मांगने लगी। उस पहाड़ के सामने जाके खड़ी होती, घंटों बिताती कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक से आ जाएं। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि हिंदुस्तान से जितनी भी फ़ौजें गई थी वो सब लापता है और बड़ा भीषण युद्ध 3 महीने तक चलता रहा। लेकिन 3 महीने ये मासूम बच्ची वहाँ जाकर मन्नत मांगती रही, जैसे माँ को मान लो ये यकीन हो गया हो कि अब उसके पिता वापस नहीं आएंगे। माँ अक्सर अपनी बेटी को शाम के समय, सुबह के समय वहाँ जाकर मन्नत मांगने से मना करती और कहती कि मत जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। पर बेटी लगातार मन्नत मांगती क्योंकि उसको इस बात का विश्वास था कि उस पहाड़ पर भगवान रहते हैं और भगवान उसकी ज़रूर सुनेंगे। 3 महीने बीतने के बाद अचानक से एक गाड़ी रुकती है, उसमें से काफ़ी फ़ौजी निकलते हैं और उसके पिता का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाते हैं, जो कि पूरी तरह ज़ख्मी है। बेटी दौड़ कर जाती है और पिता को गले लगा लेती है और उसका विश्वास पूरा होता है। कहती है, मुझे पता था कि भगवान आपको कुछ नहीं होने देंगे। है ना कितनी खूबसूरत कहानी, विश्वास की कहानी। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये इसलिए सुनाई कि जब भी भगवान से मांगो ना, बच्चे होकर मांगना। वर्मा, शर्मा, महेश, रमेश, कपूर, दुबे, भारद्वाज बनकर मत मांगना, क्योंकि जब ऐसे मांगोगे तो अहम में मांगोगे। और जब एक मासूम बच्चा भगवान से कोई भी चीज़ मांगता है और बच्चा मनकर मांगता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। हम सब उसके बच्चे हैं और जब मांगने दर पर जाएं तो सर झुका कर जाएं, ज़िद कर कर जाएं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से टॉफ़ी मांगने की ज़िद करता है, ऐसे जाएं। आपकी मन्नत पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीन ना हो तो आज बृहस्पतिवार का दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है, मांग कर देख लीजिए। जय माता दी।